नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ ग्राम सावरी में और ये सावरी आते गोंदिया जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर सभी जो मेरे साथ खड़े हैं और देखा जाए तो हर ग्राम में, हर ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। विकास के नाम पे तो बहुत चर्चा चलती, लेकिन विकास तो नजर नहीं आता। यहीं पर मेरे सामने पानी टंकी बनी, जो पहले एक बन चुकी थी, जिसमें करोड़ों खर्च हो गया। फिर दूसरी पानी टंकी बनने के बाद भी आज किसी के घर में एक गिलास पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ के जो व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको चुन के दिया जाता है, उन्हें आज ये वाली फिक्र नहीं। लेकिन अब आ गया दूसरा चुनाव, 5 वर्ष पूरे हो गए इनके, और अब फिर से चुनाव आने पे इंतजार था आरक्षण का। जैसे ही आरक्षण की घोषणा होती है और सावरी पंचायत में एससी आरक्षण आता है, उसके बाद चर्चा गर्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर 3 उम्मीदवारों के नाम चल रहे, जो एक पहले मेंबर थे गौरी शंकर डाहट, दूसरे उभरते हुए नए चेहरे 2 हैं, एक है कपिल डोंगरे और एक है सुशील कोलाटकर। अब ये तो नाम की चर्चा गांव भर हो रही है, लेकिन अब चर्चा बन रही, सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब इनको कौन पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी सरपंच बनाएगी, क्योंकि चुनाव लड़ाने के लिए किसी पार्टी का हाथ होता है। और यहाँ के विधायक है विनोद अग्रवाल जी, वो चाहेंगे कि भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच यहाँ पर बने और यहाँ का विकास जबरदस्त हो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री और उन्होंने हमारे देश को चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि चौथी अर्थव्यवस्था बनी कैसे, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास दूसरा व्यवसाय नहीं है, खेती पर निर्भर रहते हैं, और वो भी उनको समय पर जो लाभ होते हैं वो लाभ पूरे नहीं मिल पाते। तो यहाँ की बात करेंगे हम सावरी की। सावरी में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के लिए 2 लोगों के नाम चल रहे हैं। एक है गौरी शंकर डाहट, बताया जाता है कि उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया था और तभी से सरपंच बनने के सपने देख रहे हैं। उन्हीं के तुरंत बाद सुशील कोलाटकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और वो भी आज दावेदार बना है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। अब हमने जो यहाँ का गुप्त सर्वे किया, गुप्त सर्वे से पता चला है कि सुशील कोलाटकर बीजेपी पार्टी से सरपंच पद के लिए दावेदार है, उम्मीदवार पद के लिए दावेदार है, ऐसा माना जाता है। जहां तक कि सुशील कोलाटकर को चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक हल्बी टोला आता है, एक सावरी टोला आता है, फिर पेट्रोल पंप के तरफ भी और कुछ मकाने हैं, और सावरी ऐसा मिलकर के ये एक गट ग्राम पंचायत बन जाती है। अब मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, हम इनको पूछेंगे क्या मैंने जो बताया जानकारी सही है क्या? कौन कौन लड़ने वाले चुनाव? कपिल डोंगरे और कोलाटकर, और जो ये डाहट है, डाहट तो 10 साल रहा था। 10 साल में डाहट ने वो थोड़ा सा गड्ढा नहीं बुझा है 10 साल में कम से कम। अच्छा। वो छोटे बच्चे आते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के, अभी भी पानी है उसमें, अभी भी। अच्छा, तो ये ग्राम पंचायत कम से कम आपके वार्ड के मेंबर थे? हाँ, हमारे वार्ड के मेंबर है, और सरपंच के लिए वो लड़ाएंगे बोलते हैं, तो इनको वोट देंगे क्या? अच्छा। ऐसा बोलो। अच्छा, बात है। बिल्कुल, इधर आओ, थोड़ा सा और बात करेंगे। इसके पहले सरपंच कौन थे? इसके पहले हमारे जो पहला दाग लगा सावरी में, 3 बार सरपंच बदला, 3 बार साल में। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। 3 बार, 5 साल में 3 बार। अच्छा, हाँ। तो फिर 3 गुना विकास हुआ होगा सावरी का? 3 गुना कहाँ? ये सब लिपा पोती का काम है, कुछ विकास वकास कुछ नहीं है, सब जेब भरो और इलेक्शन के लिए 10 लाख रुपए खर्च करो, 5 लाख रुपए खर्च करो। अच्छा। अब हमारा विधायक साहब भी इनके तरफ ईडी लगाने को होना। हाँ, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल। अब देखो, इतना तो आप जानकार है और इतना सब समझ रहे हैं आप, फिर भी आप जब सरपंच बनाते तो तब सोचते क्यों नहीं आप लोग? सोचते हैं उतने समय हमको वो चॉकलेट देते। अच्छा। हाँ, चॉकलेट ये होगा वो होगा, ये सिर्फ ये एक ही वार्ड है ऐसा गया बीता कि दूसरा वार्ड नहीं है, पूरा नहीं, पूरा चकाचक। हाँ, जो जहाँ का सरपंच बनता है, जो अच्छा मेंबर बनता है, वो अपने वार्ड को नहीं देखता। वो सिर्फ अपने घर के पास में 10-20 मकान के लिए सहूलत करता है, बस, फिर कुछ नहीं करता। अभी कोई भी शासन को बुलाओ ये वार्ड में और देख लो बोलना, पोजीशन अभी भी ताजा है, बिल्कुल पोजीशन अभी भी ताजा है। आओ ना इधर, यहाँ आओ ना, तो इधर आओ, इधर आके खड़ा हो ना। अच्छा, उसमें अपने आप को भी देखो, बराबर दिख रहा हो क्या? नहीं, ऐसे है ना। हाँ, और बढ़िया सवाल करता हूँ 2-3 तुम्हारे साथ में। जैसे 10 साल सदस्य रहे अपने गौरी शंकर डाहट जी, अब सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो 10 साल के कार्यकाल से तो ये नाराज है
और हमको खबर मिली कि बहुत अच्छा काम है उनका और बहुत अच्छा विकास की सोचते हैं। तो कैसा बोल रहे हैं आप उनके विकास उन्होंने किए नहीं और क्या विकास का सोचेंगे। अब उनको हम नवयुग को आदमी को मेंबर बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे नवयुग को। ये पुराने वाले इनको सबको छोड़ना है। अब नवयुवक में दो ही दिख रहे हैं। हाँ, दो ही दिख रहे है ना। अब दो ही दावेदार है, वो तो आएगा नहीं, पक्का सकता है। अच्छा, हाँ, अब वो पैसे देंगे नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। अभिषेक भविष्य हाँ, भविष्य नहीं, वो ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। तो चलो और एक बात क्लियर कर लेते हैं, तो टक्कर दो की मान लेते हैं। हाँ, दो की, कपिल की और उसकी और सुशील कोलाटकर की। तो दो में भारी कौन पड़ सकता है? अब ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि तीन बराबरी में लग रहे हैं क्या अभी? बराबरी में लग रहे। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब तीनों गांव है और कोटा है एसी का और तीनों दावेदार है। तो ये अपने मन की बोल रहे हो क्या कुछ लोगों की सुने हो आपने? नहीं, मन की बोल रहे हैं। अच्छा, मैं तो ऐसा कहना बोलता हूँ मेरे को, और मैं बोलता हूँ कि वो वहाँ का तुम ये ले कम से कम बिल्कुल फोटो ले वहाँ की, अभी भी लेंगे हाँ। बिल्कुल पूरे सावरी ग्राम को दिखाएंगे कि कितना विकास हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ। तो आप बोल रहे थे ना कुछ, तो भी अपने वार्ड की बताओ। आजा, क्या नाम क्या हुआ आपका? उमेद सोनवाने। यही रहते हैं? हाँ, यहीं से रहता हूँ। वार्ड नंबर कौन सा आपका? 1 नंबर। 1 नंबर। हाँ, तो बिल्कुल। 1 नंबर है अभी भी वार्ड नंबर? काय मेंबर बने तो दर्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रोड नाली पुलिया में 1 नंबर। सिर्फ ये रोड बनी है और नाली कुछ भी नहीं है, इधर भी नाली नहीं बनी है। हाँ। और इधर से भी नाली, हमारे घर में पानी का हो जाता है, पानी आता है तो पूरा कीचड़ हो जाता नहीं तो पूरा आंगन में जाएगा है। ही। जाएगा वो। ये पानी टंकी का कैसा गया है? तो पानी टंकी का तो इसका तो कोई ये नहीं है, वो टंकी का चालू आता है पानी बस। अच्छा, इसका तो कुछ भी नहीं है, वो भी पानी पूरा नहीं आता। बिल्कुल। तो इस बार भाव अब आ गए चुनाव, हाँ। है ना, 1-2 महीने में हो जाना चाहिए। हाँ। तो इस बार क्या मानसिकता है आपकी? हमारी मांग है ये नाली बनना चाहिए, बाहर की और अंदर की भी नाली बनना चाहिए। वो तो हाँ बोल देगा ना, हाँ। वोट मांगने आएगा। अच्छा, तो वोट मांगने आएगा, फिर क्या है? हाँ, बोलेगा वो। अपन जिस आदमी को वोट चुनेंगे उसी को खड़ा कर देंगे। अच्छा, तो आपके विधायक कौन है अभी? विधायक तो हमारे तो वो थे सरपंच साहब पुराने। मराठी में क्या बोलते हैं? आमदार। आमदार तो ये विनोद अग्रवाल है। अच्छा, विनोद अग्रवाल जी। तो ये समस्या आपने बताया नहीं उनको जाके? बताए थे, सब बताए। वो तो जनता के आमदार है ना। हाँ, फिर अब किसी की गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं रहती। अच्छा, न गरीब की वोट होना बस। बस गरीब की वोट होना। अच्छा। जितना है गरीब की कोई सुनवाई है ही नहीं है। तुम साले पानी में मरो, नहीं डूबकर मरो। बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, खत्म करते हैं, उसके बाद उधर आऊंगा। हाँ। तो ये है सावरी चुनाव की शुरुआत। और हम पहुंचे यहाँ पर, ग्रामीण क्षमता न्यूज इसलिए पहुंचा है कि यहाँ का जो माहौल है चुनाव का बहुत गर्म होते नजर आ रहा है। और यहाँ के मतदाताओं का भी दिमाग गर्म होते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनके पसंद से, उनके सुविधा के अनुसार कोई सुविधा यहाँ के सरपंच ने दिया नहीं है। और 5 साल के अंदर 3 सरपंच बदल चुके हैं। और अब जो बारी आई है इस बार की, अनुसूचित जो जाति से यहाँ का सरपंच बनेगा। और इनकी उम्मीद यह है कि इस बार युवा सरपंच बनेगा और वो ऐसा सरपंच बनाना चाहते हैं कि जो गांव का विकास और गरीब जनता की सुन सके। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।